ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कल किए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द अगेन इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के लिए टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द यूपीएस यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चन, तो पेपर का पूरा सेट है, उसमें से ये आपका पीडीएफ अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अल्फा लिमिटेड, ईयर 2002 2003, 2 years का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेल्स है एंड प्रॉफिट अवेलेबल है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 4 लाख। तो सेल्स का वैल्यू कितना अवेलेबल है बोलो? 4 लाख। और क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज होगा एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000। तो सेल्स निकालना है एंड प्रॉफिट इवन है, तो अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? रिक्वायर्ड सेल्स। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर कोई बताएगा? 256। पहले क्या प्रिपेयर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के लिए नॉर्मली कॉलम्स होते हैं पर यूनिट एंड अमाउंट, बट इस क्वेश्चन में पर यूनिट है क्या? नहीं है, नहीं है ना। बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? 2 years इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अगर 2 साल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कॉलम में कितने प्रिपेयर करेंगे? 2 कॉलम्स वी हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट वन इज विच ईयर? 2002 एंड ऑब्वियसली 2003, एंड यही हमारा अमाउंट कॉलम है फॉर ईच ईयर। पर यूनिट का कॉलम का रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, तो पर्टिकुलर फॉर्मेट बोले चलो। सेल्स माइनस व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट, माइनस यस फिक्स्ड कॉस्ट वी गॉट, प्रॉफिट। लिखा हुआ सही है? ओके। अब आफ्टर दैट क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चलो बताओ। इन 2002 सेल्स फॉर 5 लाख, सेल कितने का देके रखा है? 5 लाख। एंड सेम फॉर द 2003 इट इज 7,50,000। चलो सेल्स तो मिल गया। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रॉफिट अवेलेबल है कितने का? 50,000 का। एंड व्हाट? 1 लाख। ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब देखो मिडल का, बीच में का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन होता तो इसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन मिलता था, एंड कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट होता था, बट वो भी नहीं है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट होता था तो इन दोनों का एडिशन कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का डिफरेंस मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें सिर्फ सेल्स है एंड प्रॉफिट है, बट इन दिस क्वेश्चन 2 years इंफॉर्मेशन इज गिवन, है या ना। तो कभी कभी वो लोग 2 साल का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। समटाइम दे आर गिवन द 2 month इंफॉर्मेशन, जैन फेब, या तो 2 quarter इंफॉर्मेशन, या तो 6 months इंफॉर्मेशन, फर्स्ट 6 month, सेकंड 6 month। ऐसे अगर हम लोगों को 2 periods का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अनदर फॉर्मूला यूज होता है, न्यू फॉर्मूला। क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला तभी यूज होता है व्हेन यू आर हैविंग द 2 different पीरियड इंफॉर्मेशन इज देयर। 2 months, 2 quarter, 2 6 months, फर्स्ट 6 month, सेकंड 6 month। जब भी हम लोगों को 2 पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ बोलो। कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली 1 लाख माइनस व्हाट? 50,000। चेंज इन सेल्स मतलब सेल्स का डिफरेंस, मतलब 7,50,000 माइनस व्हाट? 5 लाख एंड इनटू 100। चलो बताओ 1 लाख माइनस 50,000 कितना आता है? 50,000। एंड दिस इज हाउ मच? इनटू व्हाट? 100। करो 20 या तो 25, 20%। तो वी गॉट पीवी रेशियो कितना परसेंट? अच्छा अभी हम लोगों को पीवी रेशियो तो मिला, बट पीवी रेशियो मींस कंट्रीब्यूशन इन अ परसेंटेज। कल मैंने बताया था जो पीवी रेशियो आया वो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में। तो अभी समझ लो हमारा पीवी रेशियो 20% मतलब वो कंट्रीब्यूशन है। तो सेल्स इज ऑलवेज 100%। तो सेल्स 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 80। ये लॉजिक भी समझा? अब हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। कैसे देखना? 2002 के लिए देखो, सेल्स कितना परसेंट है? 100 है कि नहीं, और उसका अमाउंट कितना है उसके सामने? 5 लाख है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80। तो ये कितना? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? 5 लाख इंटू 80
डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है 4 लाख। और ये क्या मिला वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में 2002 में लिखो 4 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख माइनस 50,000। समझा? ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? लॉजिक क्लियर है? ओके अब सेम फॉर 2003 अंडरलाइन करो 2003। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स कितना परसेंट था 100 और वो सेल्स 100 मतलब कितना है 7,50,000। हम लोगों को चाहिए समझो वेरिएबल कॉस्ट 80, 80 मतलब कितना, क्या करोगे बोलो 80 इंटू 7,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 100 कितना आया आंसर। एंड दिस 6 lakhs इज अ व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। करो माइनस 1 लाख एंड माइनस करके आपने ऑब्जर्व किया रहेगा फिक्स कॉस्ट दोनों पीरियड में क्या है और सेम आता ही है। अगर ये सेम नहीं आया समझ लो आपने मिस्टेक किया। अगर दो अलग अलग ईयर का दो पीरियड का इंफॉर्मेशन है तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट सेम आता है, बाकी सिचुएशंस में नहीं आता। क्लियर हुआ? ठीक है अब क्या पूछा था पीवी रेशो हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया ना, ये तो लिखो बस। सेकेंड पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 50,000। ओके थर्ड पॉइंट इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप मुझे उसका आंसर दोगे। 2002 2003 के लिए अलग अलग फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि वन टाइम सॉल्व किया तो भी इनफ है। क्यों? फिक्स कॉस्ट सेम है एंड पीवी रेशो भी तो सेम ही है राइट तो अलग अलग ईयर्स के लिए अलग निकालना जरूरी नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 20% है ना, तो कितना आया। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू रुपीज व्हाट डन। समझा? नेक्स्ट क्या पूछा है थर्ड पॉइंट बोलो सेल्स, सेल्स निकालना है ना, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 4 लाख। ओके सेल्स कितना दिया है एंड क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी वन टाइम इंफॉर्मेशन निकालोगे। डिफरेंट ईयर के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि डेटा सेम ही है, पीवी रेशो भी तो सेम है। तो चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इज इक्वल टू व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। आप फॉर्मूलाज के पूरे फुल फॉर्म लिखेंगे, सही है ना। यहाँ मैंने भले शॉर्टकट लिखा है बट आप पेपर में फुल फॉर्म्स लिखेंगे प्रॉपर, नोटबुक में भी सॉल्व करते वक्त। चलो बोलो सेल्स कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट नहीं पता, पीवी रेशो कितना परसेंट है 20। ये डिवीजन वाला यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे 4 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 50,000 प्लस प्रॉफिट। करो इज इक्वल टू प्लस प्रॉफिट बोलो इज इक्वल टू व्हाट प्रॉफिट कितना आया प्रॉफिट यस इज इक्वल टू 30,000। आई होप नो डाउट इन दिस। इजी था। लास्ट वाला पॉइंट आप खुद कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000। प्रॉफिट दिया है सेल्स निकालना है, सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे प्रॉफिट अवेलेबल है और बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। कर सकते हो यस और नो। गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.